हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नई कहानी में। आज की नई कहानी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और दिलचस्प है। दोस्तों, इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चलो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम कौस्तुभ है। आज सुबह खाने के समय मम्मी के प्लेट में मौजूद थोड़ी सी सब्जी भी खत्म हो चुकी थी, जबकि उनके हाथ में अभी भी एक रोटी बची हुई थी। वो इधर उधर देख रही थी कि शायद कोई उनकी बात कहे बिना ही समझ ले। मैं उनके दिल की बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाभी के होते हुए कोई भी सब्जी ले। थोड़ी देर बाद मम्मी ने हिम्मत जुटाकर कहा, नेहा थोड़ी सी सब्जी दे तो दो। मम्मी की बात सुनकर भाभी थोड़ी सी कठोर आवाज में कहने लगी, बस बस, आपकी तबीयत पहले ही खराब है ना। ब्लड प्रेशर हर समय बढ़ा रहता है और आपको 2 बार सब्जी चाहिए। जो खा लिया बस वही बहुत है। मैंने भाई की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा कि शायद वे कुछ बोल देंगे, मगर भाई तो इस खाने पर झुके हुए थे जैसे उन्होंने कोई बात सुनी ही ना हो। मम्मी हाथ पोंछकर उठने लगी तो मैं बोला, भाभी, जब मम्मी सारा सारा दिन घर के काम करती है तब आपको उनकी तबीयत की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं रहती, एहसास नहीं होता। मम्मी भूखी रह जाएगी तो फिर रात भर उन्हें नींद भी नहीं आएगी। आप उन्हें सब्जी दे दीजिएगा। भाभी कहने लगी, तुम ज़्यादा माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, वो मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता है, उसका तो तुम्हें एहसास ही नहीं है। तुम अब तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें कर लेना। ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे भाभी की ये बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी थी, मगर मैं खामोशी रहा। लेकिन मम्मी की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने अपनी कटोरी उठाकर उनके सामने रख दी और बोला, मम्मी आप ये खा ले। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया। उन्होंने वो कटोरी उठाकर फर्श पर फेंक दी और कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना है तो फिर तुम मेरे हुक्म के आगे कैसे जा सकते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, भाभी, आप में तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। ये सुनकर भाभी ने और भी तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, ये देखो रोहन, रमेश की बातें सुनो, ये मेरे साथ कैसी बदतमीजी कर रहा है। भाई ने मुझे घूर कर देखा और बोले, अपनी भाभी से माफ़ी मांगो। मैं बोला, भाई, जब तक भाभी मम्मी के साथ नाइंसाफ़ी करती रहेगी तब तक तो आप बिल्कुल ही गूंगे बनकर रहे और वैसे ही बैठे रहे। और अब अचानक से आपको एहसास कैसे हो गया कि आपकी बीवी रो रही है और कुछ गलत हो रहा है? आप कितने जोरू के गुलाम बन गए हो भैया। आपको अपनी माँ का कुछ भी ख्याल नहीं है। भाई उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, भाई, सच भी ये है कि आपसे बुरा तो सच में इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस बात पर भाई ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं हक्का बक्का खड़ा बस उन्हें ही देख रहा था। मुझे इन सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मम्मी कहने लगी, बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उसके साथ यूं क्यों व्यवहार कर रहे हो? उसे घर से निकाल कैसे सकते हो? ये घर उसका भी तो है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। भाई कहने लगे, मम्मी, आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी चिंता है तो आप भी उसके साथ यहाँ से चले जाइए। मैं घर में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी मम्मी को भी बड़े भाई से ये उम्मीद नहीं थी और बड़े भाई ने उन्हें भी घर से निकाल दिया था। मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन मैं अपने माँ को कहाँ लेकर जा सकता हूँ? सड़कों पर भी रात गुजार नहीं सकता, मगर मैं मम्मी को कहाँ रखता? मैं बहुत घबरा गया था। मैं बोला, मम्मी, आपको यूँ घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वह आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप वहीं रह सकती हो। मैं अब आपको कहाँ लेकर भटकता फिरूंगा? मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। मेरी बात सुनकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ठीक है ना, पड़ोसी को मेरी ज़रूरत है ना, तुम्हें मेरी परवाह है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। मैं जहर खा लेती हूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाल दिया और अब तुम भी मुझे धुतकार रहे हो। तो बताओ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं बोला, मम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे जान नहीं छुड़ा रहा हूँ। मैं तो ये परेशान हूँ सोच सोच कर कि मैं आपको रखूँगा कहाँ। मेरे पास खुद रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और आपको यूँ परेशान होते हुए मैं देख नहीं सकता। मेरी माँ कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है। भगवान ज़रूर कोई ना कोई चमत्कार करेगा। मैं माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया था, क्योंकि मुझे और कुछ सूझा ही नहीं रहा।
होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास एक भी पैसा मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे और मेरी माँ को बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत करके घर में बुला लिया। मैंने उससे कहा, मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए रुकूंगा और फिर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा, तुम माँ जी के साथ आए हो ना, जब तक चाहो तब तक तुम मेरे घर पर रह सकते हो। मुझे पता था कि मेरा दोस्त भी मेरी ही तरह, वो भी अपने माँ बाप के पैसे पर ही पल रहा था। वो भी हमारा खर्चा ज़्यादा दिन तक नहीं उठा सकता था और फिर मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं मम्मी को वहीं छोड़कर खुद नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। ये तो किस्मत की बात होती है कि किसी के हाथ में भगवान पैसा ही पैसा दे देता है तो किसी के हाथ खाली रह जाते हैं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे एक बहुत ही अच्छे होटल में मैनेजर के पोस्ट पर नौकरी मिली हुई थी और उसकी तनख्वाह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जबकि मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और अब तक इधर उधर ही सड़कों पर भटकता फिर रहा था। मेरी माँ सुरक्षित जगह पर थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे उठकर नौकरी की तलाश में निकल जाता था और रात में 10 बजे तक वापस भी आ जाता था। मैंने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांग लिया था, मगर अब मुझे उनके घर आए हुए 4 दिन हो चुके थे। फिर भी नौकरी कहीं भी मुझे मिल नहीं रही थी। अब मैं बहुत ही ज़्यादा उलझन में पड़ा हुआ था और घबरा भी गया था कि क्या करूं क्या ना करूं। चौथे दिन मैंने सोचा कि अब मैं अपने दोस्त के घर से निकल जाऊंगा। आगे जो भगवान करेगा वही भगवान की मंजूरी होगी, वही होगा। मैं नौकरी की तलाश में एक बार फिर से घर से निकल चुका था। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी, मगर फिर भी मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। मैं थक हार कर सड़क के किनारे बैठा ही था जब मेरी नज़र दीवार पर चिपके एक कागज़ पर पड़ी। उस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में नौकरी की यानी कि चपरासी की ज़रूरत है। तनख्वाह 3,000 होगी और रहने का भी फ्री में इंतज़ाम होगा। ये पढ़कर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद से कहा, चलो बेटा, ये नौकरी तुम्हारे लिए ही है। मैंने तो MBA किया हुआ था, तो क्या अब मैं एक चपरासी की नौकरी करूंगा? लेकिन दिल मान नहीं रहा था और दिमाग कह रहा था कि तुम्हें ये कर ही लेना चाहिए। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था क्योंकि मैं मजबूर था, मुझे काम की ज़रूरत थी। लेकिन माँ का चेहरा आंखों के सामने भी घूमने लगा था और फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे उठ खड़ा हुआ और उस पते पर पहुंच गया जहां चपरासी की ज़रूरत थी। जब मैंने अस्पताल के स्टाफ से कहा कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए आया हूं, तो वे लोग मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गए, क्योंकि शक्ल सूरत से मैं अच्छे घर का लग रहा था और भगवान ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया था। कॉलेज टाइम में भी लड़कियां मेरी खूबसूरती की दीवानी हुआ करती थी, जैसे मैं किसी सीरियल का राजकुमार हूँ। मुझे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब डॉक्टर ने मेरी फाइल देखी तो वो हैरान रह गया और कहने लगा, तुमने तो MBA पास किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो? ये नौकरी तो उन लोगों के लिए होती है जो अनपढ़ गवार होते हैं और खुद से ऐसी जॉब करना चाहते हैं। मुझे बताओ कि तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए थे। मैं बोला, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत जगहों पर इंटरव्यू देने गया था, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। मुझे इस समय नौकरी की सख्त ज़रूरत है, भले ही वो एक चपरासी की क्यों ना हो। इसी वजह से मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हो गया हूँ। डॉक्टर कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक नौकरी दे देता हूँ। डॉक्टर ने मुझे चपरासी की नौकरी दे दी। अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में मुझे एक फ्लैट भी मिल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर, जो भी था, मैं घर आया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दी। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई है। वो हंसने लगा और बोला, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? पढ़ाई तुम्हारी MBA की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल सकती है? मैं बोला, मुझे चपरासी की नौकरी मिली है। यह बात सुनकर मेरी दोस्त की आंखों में भी तुरंत ही आंसू आ गए और उसके आंसू छलक पड़े। उसके गाल के आंसू मैंने साफ किए। मैंने उसे कहा, दोस्त ये बात सही है। वो मेरी ओर देखकर कहने लगा, यार, ये तू अपने आप पर जुल्म क्यों कर रहा है और तू इस कदर अपने आप पर जुल्म मत कर। तू हिम्मत मत हार यार, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे पता है तू बहुत अच्छा लड़का है, तुझे एक दिन बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तब तक तू मेरे घर में बिना किसी डर के और खतरे के रह सकता है और अपने माँ को भी रख सकता है। मैं बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, मुझे इतने दिन यहाँ पर रहने दिया और मेरी माँ को भी, और हर तरह से ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन अब जब मुझे रोजी रोटी मिल रही है
तो मैं उसको लात तो नहीं मार सकता, इसलिए दोस्त मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर मैं रुका नहीं और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। मम्मी कहने लगी, तुम्हें कैसे नौकरी मिली है बेटा, बताओ तो ज़रा। तो मैंने कहा, माँ मैं एक कमरे के अंदर बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब करूंगा। ये बात सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब मैं अपनी माँ से सच तो नहीं कह सकता था, नहीं तो वो टेंशन ले लेती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। खैर अब मैं हर रोज़ काम पर जाया करता, बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में सफाई का काम करता और सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा हुआ है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही लिखा हुआ पूरा करता है, तो शायद मेरी किस्मत में भी यही गरीबी और कम तनख्वाह वाली जिंदगी लिखी होगी और नौकरी लिखी होगी। मैं बेकार में बड़ी बड़ी नौकरियां करने के सपने देख रहा था। मैंने खुद को डांट लगाई। अक्सर मैं खुद से ज़्यादा लड़ता रहता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। खैर जो होना था वो तो हो गया था। पूरा महीना बहुत अच्छे से काम करता रहा। मुझे डॉक्टर ने भी अपने ऑफिस बुलाकर मेरी बहुत तारीफ की थी और कहा था कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने अपने एक दोस्त को तुम्हारी फाइल दी हुई है, वो देखने के लिए तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है क्या नहीं। वो फाइल में अगर तुम्हारा अच्छे से सिलेक्शन हो गया तो शायद तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी पर लगवा ही देगा। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मैं बोला, डॉक्टर साहब अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपको सारी उम्र दुआएं देता रहूँगा। डॉक्टर मुस्कुरा दिया। उसने मेरे हाथ में 30,000 रुपये रख दिए थे और कहने लगा, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मैंने जल्दी से तनख्वाह पकड़ी और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया था। मैंने अपनी तनख्वाह को गिनना शुरू किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे पापा के मरने के बाद मैंने कभी 300 रुपये तक एक साथ देखे नहीं थे, तो मैंने 500 रुपये के नोट को देखने के लिए भी तरस गया था। मैं उन पैसों को बार बार गिन रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले मैं घर में सब कुछ राशन पानी लेकर जाऊंगा, क्योंकि खाने पीने का सामान बहुत ही दिक्कत भरा होता है और मेरे घर में कुछ भी नहीं था। मैं अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मैंने पैसे जल्दी से अपनी जेब में डाल दिए, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। वो बिना कुछ कहे बस रोई जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बड़ी तेजी से जोर जोर से फूट फूट कर रो रही थी। मैं बोला, क्या हुआ माँ जी? वो कहने लगी, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से चल रही थी। मेरे बेटे ने तो ये भी नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। उसने मेरी परवाह नहीं की। अब वो आईसीयू में पड़ा हुआ है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मेरे हाथ खाली है। अगर मैं ये कहूँ कि भगवान के अलावा कोई और मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो पैसे ही है। बिना पैसों के मेरा बेटा बच नहीं सकता। अगर पैसे हुए तो डॉक्टर उसको ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वे मेरे बच्चे को डिस्चार्ज देंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं मेरे बच्चे की जान बचा सकूं। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी थी कि उसे देखकर मेरा दिल एकदम से गुस्सा गया था। मैंने कुछ सोचे बिना ही समझे बिना ही वो सारे पैसे उस औरत के हाथ में रख दिए थे। मैं बोला, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके बच्चे को लंबी जिंदगी दे और आपको औलाद का गम ना होने दे। औरत मुझे आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई थी। वो किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांग रही थी। वो किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांग रही थी, लेकिन उस आदमी ने भी उसे धुतकार कर वहां से भगा दिया था। अब वो तीसरे आदमी के पास जाकर हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थी, लेकिन वहां पर भी उसे नाउम्मीदी ही मिली थी। पर उस पल मेरे दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की सारी मदद कर देता। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अस्पताल के डॉक्टर से उस औरत के लिए पैसे मांगता हूँ। मैं जल्दी जल्दी सीनियर डॉक्टर के पास चला गया और एक से एक रुपया जमा करके अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मैंने बात की। मैंने कहा, मेरी हर महीने की तनख्वाह आप ले लो, लेकिन इस समय मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। मुझे पैसे दे दो। किसी ने मुझे 10,000 रुपये दिए तो किसी ने मुझे 20,000 रुपये दिए। मेरे हाथ में सारे पैसे जमा थे। मैं बहुत खुश हो गया था कि चलो जब मैं उन पैसों को उस औरत के साथ में चला जाऊंगा लेकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। मैंने लगभग 70,000 रुपये जमा कर लिए थे। मैंने उस औरत को अस्पताल में ढूंढकर वो पैसे उसके हाथ में रख दिए थे और बोला, मैंने अस्पताल के स्टाफ से ये पैसा जमा कर लिया है, ये आप डॉक्टर को दे दो ताकि वे आपके बच्चे का इलाज शुरू कर सके। बाकी पैसों का इंतजाम भी भगवान ज़रूर कर देगा। औरत जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे हाथ चूमने लगी।
वह कहने लगी, भगवान तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा फल देगा। भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। इस औरत की दुआ सुनकर मैं हंस दिया था और आगे बढ़ गया था। करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में नहीं था, मगर मुझे अब यह लगता था कि 2 वक्त की ढंग से रोटी तो जरूर मिल जाएगी। मेरे नसीब में उतना ही लिखा हुआ है, क्योंकि आज जो मुझे तनख्वाह मिली थी वो भी मैंने उस औरत को दे दी थी, तो शायद अब 2 वक्त की रोटी भी नामुमकिन होगी। और अगले दिन 2-3 दिन और 2-3 महीने मिलने वाली तनख्वाह भी मैंने यहाँ पर जमा करके रख दी थी, जो मैंने अस्पताल में अपने जानने वाले से कर्जा उधार ले लिया था, वे भी मेरी तनख्वाह से काट लेते। मेरे घर में तो अब राशन नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। मैं घर गया तो माँ मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। वो कहने लगी, बेटा क्या लेकर आए हो? तो मेरे कंधे शर्म से झुक गए थे, मगर मैंने माँ को झूठी तसल्ली दी और बोला, माँ मुझे तनख्वाह आज नहीं मिली, कल मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और फिर सूखी रोटी और अचार के साथ खाने लगी। मम्मी के लिए अचार खाना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके ब्लड प्रेशर का मामला था। मेरा दिल टूट सा गया था, मगर मैं कर भी क्या सकता था। मैं खाना खाए बिना ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। मम्मी कहने लगी, कुछ तो खा लो। मैंने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। मेरी माँ जानती थी कि मैं परेशान हूँ। माँ कहने लगी, बेटा चिंता ना कर, भगवान हमें बहुत कुछ देने वाला है, तुम खाना तो खा लो। मैं बोला, माँ ये मुझे झूठी तसल्ली ना दिया करो, भगवान हमें कुछ नहीं देने वाला, हम तो यूं ही जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ ने मेरे सर पर एक हल्का सा चुंबन दिया और कहने लगी, आज के बाद मेरे सामने यूं मायूसी वाली बातें मत करना। भगवान के हाथ में सब कुछ होता है, जिसे चाहे वो जो चाहे दे सकता है और जिसे चाहे उससे छीन भी सकता है। माँ की बातें अभी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि हमारे घर के दरवाजे पर तब तक दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 2 आदमी खड़े हुए थे। उन्होंने सूट पहने हुए थे, आंखों पर काले चश्मे लगे हुए थे और कलाई पर महंगी महंगी घड़ियां नजर आ रही थी। साथ ही उनके पास एक बहुत बड़ी खड़ी सी मैंने गाड़ी भी देखी। मैंने कहा, आप लोग कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। उनमें से एक आदमी कहने लगा, चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते, मगर मिस्टर हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने मेरे सामने एक चाबी और कुछ कागज रख दिए। मैंने हैरानी से पूछा, आप मुझे कागज और चाबियां क्यों दे रहे हो? तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, ये आपके लिए एक सरप्राइज है, आप घर पर जाकर आराम से सोफे पर बैठकर इस खत को पढ़ना, नहीं तो आपको चक्कर आ जाएंगे। मैं ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था और बेदिली से वो कागज थाम लिए थे। मेरा दिल अंदर ही अंदर किसी अनहोनी के डर से कांप रहा था। मैंने सुना था कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते। पता नहीं ये लोग मुझे ये पेपर देने क्यों आए थे, ये मुझसे अब क्या करवाना चाहते थे। मैंने सोचा कि शायद ये आदमी मेरी बर्बादी का कारण जरूर बनने वाले हैं। मैं कमरे में आया तो मम्मी बोली, बेटा कौन था दरवाजे पर? मम्मी ने मेरे हाथ में पेपर देके कहने लगी, ये क्या है बेटा? मैं बोला, मम्मी 2 अनजान आदमी मुझे ये पेपर थमा कर गए हैं, मुझे खुद इस बात का पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा खोलकर तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं बोला, मम्मी अभी खोलता हूँ, मगर सच तो यह था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि ये सब कुछ खोलकर देखूँ। खैर मैंने वो कागज़ खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मिस्टर मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था, तुम एक चपरासी की हैसियत से नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिली थी एक गरीब औरत की मदद में लगा दी और फिर बाकी स्टाफ से उस औरत की मदद भी करवा दी। मिस्टर कौस्तुभ तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसलिए मुझे तुम पर आज बहुत ज़्यादा फक्र होता है और तुमने उस औरत को किसी और के आगे हाथ भी नहीं फैलाने दिए। ये सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं बहुत ही ज़्यादा तुमसे प्रभावित हुआ हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी ही चाहिए। मुझे पता चला कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और तुम एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा और तुम अभी इस पते पर आने के बारे में ज़रूर सोचना। ये चाबियाँ किसकी है? मैं खत पढ़ते ही गहरी सोच में डूब गया था कि ये चाबियाँ किसकी है। मुझे इस तरह बुलाना कौन चाहता होगा। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा होते हैं और फ्रॉड होना तो अब आम सी बात हो चुकी थी। लोग तो हम जैसे गरीबों को लूटने से भी बाज नहीं आते। मेरी माँ कहने लगी, बेटा कौस्तुभ खत में ऐसा क्या लिखा हुआ है, तुम उसे पढ़कर एकदम से परेशान हो गए हो? मैंने सारा खत पढ़कर माँ को सुनाया। मम्मी भी घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं कौस्तुभ तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी जगह पर जाने की, चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। मैंने सिर हिला दिया तो मम्मी कहने लगी, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल ही गई होगी, लेकिन तुमने वो एक औरत को दे दी।
मैं अचानक से माँ की ये बात सुनकर डर गया था, मगर मेरी माँ ने मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गर्व है कौस्तुभ, तुमने सचमुच मुझे दिल से खुश कर दिया है। मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है, जो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ इस तरह घटिया सलूक किया है। मैं तुम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सिखा पाई, मगर आज मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कौस्तुभ। और हाँ, आज जब मुझे पता चला कि तुमने एक गरीब औरत की मदद की है, तो मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि मेरी परवरिश में कोई भी कमी नहीं है। ये तो उसकी ही, यानी कि तुम्हारे भाई की पत्नी की चालाकी और उसकी नीयत की बात है। भगवान का धन्यवाद है कि तुमने मुझे जिंदगी में ऐसा दिन दिखाया। मैंने माँ की बातें सुनी तो मुस्कुरा दिया था। खैर, सुबह मैं अपने काम पर चला गया था। मेरा इरादा नहीं था कि मैं उस पते पर जाऊं, क्योंकि मुझे डर था अगर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं क्या करूंगा, मेरी माँ का क्या होगा। मेरी माँ का तो कोई सहारा भी नहीं है मेरे बिना। मैं अस्पताल से सफाई कर रहा था, मगर मेरा ध्यान बार बार उस खत की तरफ ही जा रहा था। मैंने सोचा, क्या पता मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे सच में कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ धोखा ही हो। और आखिरकार मैंने बड़ी हिम्मत जुटा दी और उस पते पर पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो वो एक बहुत ही बड़ी रेस्टोरेंट का कोई मालिक बैठा हुआ था। मैं उसमें दाखिल हो गया। चौकीदार कहने लगा, आप कौन हो, आपका क्या नाम है? मैं बोला, मेरा नाम कौस्तुभ है। तो वो कहने लगा, अच्छा अच्छा, वही सिटी हॉस्पिटल वाले। मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। वो कहने लगा, बॉस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था, मगर उसके साथ चलने लगा। उसने मुझे एक सेक्रेटरी के हवाले कर दिया और बोला, इसे बॉस के पास लेकर चले जाओ। वो सेक्रेटरी मुझे बॉस के कमरे तक ले गई। वो कमरा एसी के कमरे से बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, यानी कि वहाँ पर एसी था। मैं भी क्या पागल हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी होने लगी थी। वो आदमी कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं अपना परिचय तुम्हें खुद ही दे देता हूँ। मेरा नाम मोहन है, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं हैरान रह गया और बोला, आप मेरे साथ ये कैसा मजाक कर रहे हो? तो कहने लगा, अरे ये मजाक नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा। मुझे तुम अच्छे लगे, तुम्हारा साफ और नेक दिल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ दे रहा हूँ। मैं हक्का बक्का रह गया था और बोला, आपकी क्या वजह है ये सब कुछ देने की? तो कहने लगा, मेरे साथ आज से 20 साल पहले वही हुआ था जो तुम्हारे साथ और तुम्हारे माँ के साथ हुआ है। मैं कैंसर का मरीज़ हूँ। मैं अपने 4 बेटे और एक बेटी के साथ रहता था, मगर चारों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे चारों अपनी पत्नियों के इशारों पर नाचते थे। उन्होंने मुझे और मेरी 10 साल की बेटी को घर से निकाल दिया था। मेरे पास अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। मौत मेरे सर पर मंडरा रही थी। एक दिन मुझे एक आदमी मिलने आया। मैं उसके पास गया तो उसने रेस्टोरेंट की चाबी मेरे हवाले कर दी। मैं हैरान रह गया था। मैं बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगा, ये प्रॉपर्टी आपके बाप के नाम पर निकली हुई है, इसलिए आपके हवाले कर रहा हूँ। यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि मेरे बाप के नाम पर तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। खैर, मैंने पता लगाया तो ये बात सामने आई कि ये रेस्टोरेंट मेरे बाप से उनकी शादी से पहले ही धोखे से हत्या लिया था। अब जो इसका नया मालिक था उसे पता चल गया था कि ये धोखाधड़ी है, क्योंकि उसने गलत तरीके से रेस्टोरेंट मेरे बाप से हत्या लिया था। लेकिन उसकी इस चीज़ की बहुत ही बड़ी सज़ा उसे मिली थी। उसके 2 बच्चे थे जो उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गए थे। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और खुद भी एक बहुत बड़ी बीमारी में वो लग चुका था। अब उसे एहसास हो गया था कि किसी का दिल दुखाना, किसी की चीज़ पर नज़र मारना या किसी चीज़ पर कब्जा करना भगवान को बहुत बुरा लगता है और वो उसकी सज़ा ज़रूर देता है। इसलिए उसने मेरा पता निकलवाया और मुझे मेरी अमानत वापस लौटा दी। मैंने उस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू कर दिया और खूब मेहनत की। देखो, यह तरक्की की मंजिल तय करता हुआ कहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने अपना इलाज कराया और भगवान की कृपा से मैं ठीक भी हो गया। मगर कहते हैं ना कि हर इंसान का अंजाम मौत होता है। मेरा कैंसर है। फिर मैं वापस आ गया। मैंने इलाज भी करवाया, लेकिन अब ये बीमारी लाइलाज हो चुकी है। मुझे भी अब लगने लगा है कि ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और अब मौत मेरे सर पर मंडरा रही। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में दिया जाए जो दूसरों का फ़ायदा करता हो। मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था। तुमने एक औरत का भला बहुत ही दिल से किया था, जबकि तुम्हारे पास उस समय सिर्फ 3,000 रुपये थे।
मैं ये सोचने लगा कि अगर तुम इतने पैसे में भी किसी की मदद कर सकते हो तो तुम्हारे पास ज़्यादा आ जाने पर तुम कितने लोगों की मदद करोगे। और फिर मैं भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पर नहीं करना चाहता जिन्होंने मुझे धुतकार दिया था, इसलिए मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करके जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ रहकर लोगों का भला करोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसके भाइयों के हवाले उसे नहीं छोड़ना चाहता। वो बहुत ही मासूम सी बच्ची है, उसके भाई और भाभी उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ करवा कर देंगे। उस आदमी की बातें सुनकर मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान हुआ था और मुझे एहसास हुआ था कि इंसानियत अभी भी बाकी है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा सा पुण्य मेरे लिए इतना बड़ा फल देगा। मैंने सोचा शायद इसलिए हमें गरीबों की मदद ज़रूर दिल से करनी चाहिए। मैंने भगवान की राह में सिर्फ 200 रुपये दिए और भगवान ने मुझे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करवा दी। ये मंजर ऐसा था कि मेरी आंखों से आंसू आ गए थे और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। मुझे आज पता चला कि ये सच है कि दूसरों की मदद से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अब मैं उस रेस्टोरेंट में काम करने लगा था। कुछ ही दिनों में मुझे रेस्टोरेंट के सारी मालूमात समझ में आने लगी थी। मेरी ट्रेनिंग भी करवा दी गई थी और फिर मेरी शिक्षा भी मेरे बहुत काम आई थी। रेस्टोरेंट का काम समझने के साथ साथ अब मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर भी इंसान बन गया था और मेरी शादी उन्होंने अपनी बेटी के साथ लगवा कर दी। प्रीति बहुत ही सुंदर लड़की थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो दिल की बहुत ही साफ लड़की थी। शादी के बाद मैं उसे एक अलग फ्लैट में लेकर गया क्योंकि मैंने हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दी थी, इसलिए हॉस्पिटल वाला फ्लैट भी मैं छोड़ना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर रहकर मैं नहीं कर सकता था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी मेरी माँ और मेरी पत्नी के साथ उस फ्लैट में रहने लगा हूँ। बहुत जल्दी ही मैं उस सिटी को संभालने के काबिल हो चुका था, जबकि मैं बॉस की सीट पर बैठकर अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा था। ये देखकर हैरान रह गया कि मैनेजर की लाइन मेरे आगे पीछे घूमती है। मेरा भाई जिस रेस्टोरेंट में मैनेजर था, अब मैं वहाँ का बॉस बन चुका था। मेरा भाई तो ये देखकर ही हैरान रह गया था। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने ऑफिस गया तो मेरा भाई मेरे पीछे आ गया, कहने लगा, कौस्तुभ ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं बोला, मैं अब आपका बॉस हूँ, इसलिए मुझे नाम से नहीं बॉस कहकर पुकारना। ये सुनकर मेरे भाई का मुंह लटक गया। वो कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, अब मेरे साथ ये सब कुछ करोगे। तुम्हें चाहिए कि मेरी तरक्की करो और मेरी बातों को दिल से निकाल दो। मैं बोला, अगर आपके मुंह से आज के बाद ऐसी कोई भी बात सुनी तो मैं आपको इस जॉब से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरा भाई थोड़ा सा घबरा गया था और फिर मेरे ऑफिस से निकल गया। मैंने सोचा कि ये तो सारी भगवान की लीला है, कोई आप पर हुकूमत करना चाहता हो लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, आपके पैरों में उसे गिरने को भगवान तैयार कर देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से सबक सीख लिया था कि कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, जितना मुमकिन हो सके गरीबों की मदद कर लेनी चाहिए। अब रेस्टोरेंट चलने लगा था और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि पहले से भी ज़्यादा चलने लगा था। मैंने बहुत से गरीब परिवारों की मदद भी की थी। अब मेरे ससुर मुझसे बहुत खुश थे और मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। पत्नी बहुत ही अच्छी, मेरी बहुत नेकदिल औरत थी जिसने मेरी माँ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा था। उसने मेरी माँ की जिस तरह से सेवा की थी, मुझे उसका विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो एक बहू के रूप में इतना अच्छे से मेरी माँ की सेवा कर सकती। वो तो एक बेटी बनकर मेरी माँ की सेवा में लगी रहती। मेरी माँ भी प्रीति से बहुत खुश थी। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे अपने भाई और भाभी को माफ़ कर देना चाहिए? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।